श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते पंडिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति। पंडित लोग कैसे उस तत्व को देखते हैं, अनुभव करते हैं, इसके बारे में भगवान ने बताया 18वां श्लोक में। इसके बाद भगवान कहते हैं, एक प्रश्न उठाया गया पूर्व पक्षी के द्वारा कि समासमाभ्याम विषम समय पूजातः। एक है कि जो समलोग, दो समलोग हैं, जो लोग दो व्यक्ति एक ही स्तर पे है, एक ही स्थाय में सम है, ऐसे उन दोनों को है ना कैसे स्वीकार करना। एक को पूजा किया और एक को ठीक से नहीं आदर किया, पूजा नहीं किया, ये भी एक पाप है। नहीं तो दो असम लोगों को, दो सम नहीं है, समान नहीं है, उनको एक ही तरह का, एक ही गद्दी पर, एक ही आसन पर बिठा के बराबर बिठाकर उनका सत्कार करना, ये भी गलत है। ये धर्मशास्त्र के अनुसार विरुद्ध है। तो इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति इस तरह का भेदभाव करके अधर्म का आचरण करता है उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। ये ऐसा एक स्मृति है। तो भगवान कहते हैं नते दोषवंतः, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे लोग तुम्हारा जो धर्म या अधर्म जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसको पार कर दिया। वो अभी धर्म की बात नहीं हो रही है, अभी बात चल रही है परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का, निर्गुण निराकार का, जो सम है। तो वे लोग, पंडित लोग कौन हैं, ये सबको पार कर दिया। इसीलिए कहते हैं जीवत भी एवं तै समदर्श ही पंडित ही जितः वशीकृतः सर्ग। सर्ग माने जन्म, माने आने वाले जन्म को जीत लिया, माने जन्म नहीं है उनको। इसी समय मरने के बाद कभी मुक्ति मिली ये अलग बात है, वो नहीं, जीवित समय में, जीवित अवस्था में ही उनको ये प्राप्त हो गया। साम्य सर्वभूतेषु ब्रह्मण समभावे स्थितम निश्चलीभूतम मन अंतःकरण, उनका मन और अंतःकरण निश्चलीभूतम। निश्चलीभूतम माने ये साम्य स्थितम माने समभाव में स्थित हो गया। इसीलिए निर्दोषम यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ ही तद दोष ही दोषवदेव विभाव्यते। मूर्ख लोग, वे लोग क्योंकि वो देखते हैं कि उपाधि को, उपाधि धर्म को देख करके वे दोष को देखते हैं। दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ ही तद दोष ही दोषवदेव विभाव्यते, क्योंकि आत्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्दोष है, तो भी फिर भी ये मूर्ख लोग ये सभी उपाधि धर्मों को आत्मा में स्थापित करके, आत्मा के साथ संयोजन करके वो देखते हैं कि ये भी
अशुद्ध है, ये व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा दोष दृष्टि से देख करके दोषों को देखते हैं ऐसे उनमें। तथापि तद्दोष ही असंस्पृष्टम इति, मगर वास्तव में जो ब्रह्म है इसी सभी दोषों से असंस्पृष्ट निर्लेप है। निर्दोषम दोषवर्जितम ही अस्मात्, क्योंकि ब्रह्म जो है निर्दोष दोषवर्जित है। नापि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, और इस ब्रह्म तत्व में तो क्योंकि सम माने समान है ब्रह्म, सर्वत्र समान, सर्वकाल सर्वावस्थेषु, तो इससे पार हो गया समम ब्रह्म। तो इसमें स्वगुण भेद है क्या? क्योंकि स्वगुण भेद माने तीन तरह के भेद मैंने बताया कल, कि एक है सजातीय भेद, दूसरा है विजातीय भेद, तीसरा स्वगत भेद। तो सजातीय भेद भी ब्रह्म में नहीं है और विजातीय भेद भी नहीं है और स्वगत भेद, तीन ही तरह प्रकार के भेद हो सकते हैं। सो तीन तरह के प्रकार के जो भेद है, इन तीन तरह के भेद ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म में न तो स्वगत भेद है, नहीं तो विजातीय भेद भी नहीं है, सजातीय भेद भी नहीं है। देखिए, तो स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्य से, क्यों नहीं है भैया स्वगुण भेद भी नहीं है ब्रह्म में? क्योंकि ब्रह्म तत्व जो है निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म में, शुद्ध चैतन्य में किसी भी प्रकार का भेद होना असंभव। इसीलिए वक्षते से भगवान इच्छादीनाम क्षेत्र धर्मत्वम। तो जब बाकी सारे जो आप भेद देखते हैं, ये सारे भेद क्षेत्र का धर्म है। सारे भेद जितने भी आप भेदों को आप देखते हैं, तो वास्तव में क्षेत्रज्ञ में कोई भेद नहीं है। क्षेत्र माने ये जो फील्ड, क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला शुद्ध चैतन्य रूप स्वरूप, सो उस चैतन्य में कोई भेद नहीं है। धर्म क्षेत्र में बहुत प्रकार के भेद हो सकते हैं, इसीलिए इच्छादीनाम क्षेत्र धर्मत्वम भगवान ने वक्ष्यति माने आगे कहेंगे 13 अध्याय में, ये क्षेत्र का धर्म क्या है वो आगे कहेंगे भगवान। और अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इति च, और उसी अध्याय में भगवान आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व का निरूपण करते समय वे कहते हैं ये ब्रह्म जो है अनादित्वात्, इसका आदि नहीं है बिल्कुल, निर्गुणत्वात्, और निर्गुण होने के कारण, अनादि होने के कारण, इस तरह का व्याख्यान, इस तरह का श्लोक जो है भगवान उपदेश 13वां अध्याय में आगे जाकर के कहेंगे वक्ष्यति च। और दूसरी बात है ब्रह्म वस्तु समम ब्रह्म निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि समम ब्रह्म जो सर्वत्र समान है, सर्वव्यापक है, शुद्ध चैतन्य है, निर्गुण निराकार है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष होना असंभव। ठीक है, समझ में आ रही बात? थोड़ा आज मैं तेज जा रहा हूँ इसीलिए। तो इस किसी भी प्रकार का दोष में नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक ही तत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिर भगवान आगे जाके कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी अपने भाष्य में, नापि अंत्या विशेषा आत्मनः भेदकाः, एक सिद्धांत वैशेषिक सिद्धांत को ला करके भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार भी किसी भी प्रकार का भेद होना, आत्मा में भेद होना ये गलत है। उनके विचार में भी थोड़ा ठीक नहीं है, उनके विचार में भी दोष है। ये क्या है? वे वैशेषिक सिद्धांत क्या कहते हैं? अब देखिए, क्योंकि वे कहते हैं नापि अंत्या विशेषा आत्मनः भेदकाः सन्ति प्रतिशरीरम तेषां सत्वे प्रमाण अनुपपत्ते है। इस वाक्य का थोड़ा यदि समझना हो तो हमको थोड़ा समय वैशेषिक सिद्धांत पर ध्यान देना होगा। वैशेषिक सिद्धांत तो एक सिद्धांत है, ऋषि मुनि लोगों के ही है दिए हुए सिद्धांत, मगर इन सभी सिद्धांतों में अद्वैत सिद्धांत के अलावा अनेक प्रकार के जो सिद्धांत है, एक सिद्धांत को भगवान अपने भाष्य में अलग अलग जगह पर उसका मुद्दा उठाकर उसको फिर खंडन करते हैं, क्योंकि अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत में ही किसी प्रकार का दोष नहीं है, और बाकी सभी सिद्धांतों में ये कोई ना कोई गलती है, वो पूर्ण नहीं है, वो गलत है। और इस पर भगवान अब ये क्या है? वैशेषिक सिद्धांत। वैशेषिक लोग कहते हैं, देखिए उनके सिद्धांत यही है। देखिए, द्रव्य गुण क्रिया इत्यादि बहुत सारे 20-25 गुण बताते हैं,
क्वालिटीज। और वे कहते हैं प्रत्येक पदार्थ जो है, हर पदार्थ को आप देखा जाए, ये सारे हो जाते हैं, ये सारे गुण, माने इसका जो प्रॉपर्टी जो है, लक्षण जो है, एक क्रिया होती है और पदार्थ है और ये संबंध है, गुण है, क्रिया, ये सब। अब उनके सिद्धांत के अनुसार आत्मा भी एक द्रव्य है। अब उनके सिद्धांत आप बड़ी श्रद्धा से नोट्स लिख करके और पढ़कर और सोचेंगे यही सच है तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस सिद्धांत का खंडन किया जा रहा है। तो ठीक है, तो जैसे कि आप भाष्य पढ़ेंगे ब्रह्मसूत्र, 2-3 पेज भगवान शंकराचार्य जी और बहुत सारा ज़्यादा पेज, वो एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते 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 चले जाते हैं। हम समझते कि यही सिद्धांत है, सिद्धांति का प्रतिपाद्य सिद्धांत है, या सिद्धांति के द्वारा ही दिया जा रहा है ये सिद्धांत करके हमको समझ में आ जाता है पहले, फिर बाद में इसका एक ही लाइन में खंडन कर देते हैं। तत्न माना ये सिद्धांत, फिर इतने सारे सिद्धांत अन्य विचारों का प्रदर्शन करके दिखा करके भगवान कहते हैं ये सिद्धांत गलत है। क्यों गलत है? फिर अपना फिर सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत बताते हैं। तो तब वो जब उनके सिद्धांत आप पढ़ते हैं, आपको लगता है ये सही है, बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। फिर बाद में शंकराचार्य सिद्धांत पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये गलत है। हाँ, इसके ये पढ़ने के बाद तो पहला हमने जो पढ़ा था सिद्धांत वो गलत है। माने विचार में हमारी बुद्धि को आगे ले जाने वाले जो प्रक्रिया है वो महात्मा लोग ही दे सकते हैं। इसीलिए बुद्धि की विकास में, इसका विकास, बुद्धि का विकास में गुरु के आशीर्वाद के बिना बुद्धि का विकास कभी नहीं हो सकता। विकसित बुद्धि शिक्षा के द्वारा ही होता है, बिना शिक्षा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कल, हमारी बुद्धि किस तरह के कामों में हम लगा रहे हैं, कर्मों में, छोटे मोटे बेकार चीज़ों को, उसका अपमान ही हम कर रहे हैं बुद्धि का। तो ये परमाणु एक पदार्थ है, परमाणु पदार्थ, और आत्मा भी उनके हिसाब से, उनके सिद्धांत के अनुसार एक द्रव्य है। अच्छा, आत्मा एक द्रव्य है और वो कहते हैं ये आत्मा नित्य है मगर द्रव्य है। आत्मा नित्य मगर द्रव्य, वैशेषिक, विशेष, अंत्या विशेष, नित्य अंत्या विशेष। तो इसका मतलब क्या है? तीसरे पॉइंट, परमाणु भी एक पदार्थ है, आत्मा भी एक द्रव्य है और वे नित्य है, आत्मा मगर द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, परमाणु बहुत छोटा है, बहुत कम। और वे कहते हैं प्रत्येक नित्य पदार्थ में एक विशेषता है। प्रत्येक नित्य पदार्थ में, क्योंकि अनित्य पदार्थ में कोई विशेषता के बारे में वो चर्चा नहीं करते। वे कहते हैं नित्य पदार्थ में ही एक ऐसा विशिष्टता है, ऐसी एक विशिष्टता है, तो एक विशेष है। प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष है और उस विशेष के कारण, उस एक ऐसा एक विशेष, उस विशेष के कारण वो पदार्थ ही रह गया। माने जिस एक वस्तु में, पदार्थ में जो विशेषता है, विशेष है, वो विशेष दूसरे अन्य पदार्थों में बिल्कुल नहीं है। तो जो विशेष और किसी वस्तु में इसका विशेष कोई नहीं है और प्रत्येक वस्तु अलग अलग है, एक विशेष है, तो उस विशेष के कारण प्रत्येक नित्य पदार्थ जो है, जिस विशेष के कारण प्रत्येक नित्य पदार्थ एक विशिष्टता को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। एक एक वस्तु एक विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु बन गए, माने उसको कहते हैं अंत्या विशेष। अंत्य माने एंड, अल्टीमेट डिस्टिंक्शन। अंग्रेजी में बोलना हो तो अल्टीमेट डिस्टिंक्शन या डिफरेंस, उसको बोलते अंत्या विशेष। तो उनके मत के अनुसार आत्मा अनेक है
एक एक आत्मा दूसरे आत्मा से अलग है, क्योंकि इसमें अंत्या विशेष है। एक ऐसे विशेष है, विशिष्टता है, विशेष गुण है, विशेष है एक एक आत्मा में। उस विशेष के कारण वह आत्मा अन्य आत्माओं से अलग है, उनका वो सिद्धांत है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ अलग अलग है, तो इसीलिए उसको कहते हैं अंत्य पदार्थ। तो अन्य नित्य पदार्थों से, माने बाकी नित्य पदार्थों से यह पदार्थ हम जिसके बारे में चर्चा करें, जो जो पदार्थ हम ले रहे हैं, वो अलग हो जाता है, एक विशेष बन गया, विशिष्टता आ गई इसमें। ठीक है, और मैंने कहा पहले ही, आत्मा भी एक द्रव्य है और नित्य है, और प्रत्येक आत्मा का अपना एक विशेष है। ठीक है, तो अपना एक विशेष रहने के कारण, जिस विशेष के कारण वह आत्मा अन्य आत्माओं से अलग है, उस विशेष को हम कहते हैं अंत्या विशेष। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये सिद्धांत गलत है। वे कहते हैं ये आत्मा अलग है, तो आपका आत्मा, आप में एक विशिष्ट है, मेरे एक विशेष गुण है, तो इसलिए अलग अलग आत्मा है। अब ये सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्गुण होने के कारण, कोई गुण भी नहीं, कोई गुण हो तभी आप विशेष की बात आप कर सकते हैं। हर पदार्थ में एक गुण होना चाहिए, ऐसा एक विशेष गुण, जिस गुण के कारण वह वस्तु अन्य वस्तुओं से भिन्न हो गया, अलग हो गया, अपने एक विशिष्टता को प्राप्त कर ली। आत्मा भी एक विशेष आत्मा बन गया, तो अंत्या विशेष, उस अंत्या विशेष के कारण एक विशेष आत्मा बन गई। इसमें कोई ये करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, इसीलिए कि आत्मा निर्गुण है। तो निर्गुण होने के कारण निर्गुण में कोई भेद नहीं हो सकता, इसीलिए निर्गुण होने के कारण आत्मा में भेद की स्थापना शक्य बिल्कुल नहीं है। और शरीर आदि उपाधियों में तो भेद है, ठीक है, तो शरीर आदि उपाधियों के भेद है, उन भेदों के कारण आत्मा में भेद है, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, बिजली में कोई भेद नहीं है, मगर उपाधि के कारण जो जैसे उपाधि, उस उपाधि का जो लक्षण है, गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, उसके अनुसार उस वस्तु का उपयोग लाने में हम समर्थ है। जो पंखा है तो बिजली चली जाती है, बिजली स्पर्श करने से पंखा के अंदर जो गुण है घूमने का, वही गुण का प्रकाशित होता है, वहाँ वही गुण का प्रकाश होता है, उस गुण, तो वही गुण बाहर प्रकट हो जाता है। ठीक है, और बिजली का स्पर्श होने से पंखा के अंदर जो गुण है घूमने का, वो बाहर आ गया। और ट्यूबलाइट के अंदर जलने का जो गुण है, बिजली का स्पर्श होने से तो अपने अंदर जो गुण है उसी का प्राकट्य होता है। इसीलिए गुण के कारण पंखा और बल्ब से अलग है, बल्ब पंखा से अलग है। पंखा का काम बल्ब नहीं कर सकता, बल्ब का काम पंखा नहीं कर सकता, मगर दोनों ये काम एक ही बिजली के द्वारा ही अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपना अपना गुण का प्राकट्य इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि बिजली का स्पर्श हो रहा है पीछे, और बिजली में कोई भेद नहीं है। इसी तरह सर्वव्यापक आत्मा निर्गुण होने के कारण उसमें कोई भेद नहीं है, उपाधि में भेद है, और उपाधियों को, भेदों को देख करके वो आत्मा में स्थापना करना, स्थापित करके सोचना कि अलग अलग आत्माएं हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो नित्य अंत्य विशेष को स्वीकार वो लोग करते हैं, वैशेषिक लोग, और इसलिए प्रति शरीर में देखिए न अपि अंत्या विशेषा आत्मनः भेदकाः सन्ति, आत्मा में भेद नहीं है, अंत्या विशेष भेद भी
आत्मा में नहीं है। प्रतिशरीरम तेषाम सत्वे प्रमाण अनुपपत्ते है। प्रत्येक शरीर में ऐसे एक विशेष आत्मा होने के कारण वह आत्मा दो अन्य आत्माओं से अलग है। इसके जो प्रमाण, कोई प्रमाण से, किसी भी प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध नहीं होता। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आत्मा अलग अलग है, क्योंकि आत्मा निर्गुण है, निर्विकार है, इसीलिए उनका सिद्धांत भी गलत है। तो उनके सिद्धांत के द्वारा भी ब्रह्म समम माने, सम माने क्या है, एक ही आत्मा, अनेक प्रकार के आत्मा, डिटो डिटो जैसे आइडेंटिटी एक है, आइडेंटिकल है, वो नहीं, एक ही है। आत्मा में आइडेंटिकल आत्मा या नहीं है, और आइडेंटिकल आत्मा है तो भेद है। भेद है माने तो वो वे लोग कहते हैं कि भेद इसीलिए है कि अंत्या विशेष, कोई ना कोई विशेष होना चाहिए, तभी एक आत्मा दूसरे आत्मा से अलग करके भेद देख सकता है। और वास्तव में भेद ही नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इसी के कारण निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, उस ब्रह्म को जो पंडित लोग, महात्मा लोग जान लिया, जानने के कारण तो उनको ये सब में वो ब्रह्म, सम ब्रह्म जो है उसी को हम वो लोग देख रहे हैं। इसलिए उपाधि भेदों को देखने से भी उनके मन में ये दृष्टि को पार करके सबके भीतर जो बैठा है परमात्मा, ब्रह्म जो बैठा है ब्रह्म वस्तु, उसी का दर्शन कर रहे हैं। उसी का दर्शन करने से वे सब समान हैं उनके सामने, क्योंकि उसी को, तत्व को देखते हैं, समम ब्रह्म को देखते हैं। हमारी दृष्टि कहाँ पर है? भेदों में। उनकी दृष्टि कहाँ पर है? एकता में, एकत्व में। तो इसीलिए अतः समम ब्रह्म एकम च तस्मात् ब्रह्मण एव ते स्थिताः। उस सम ब्रह्म में ही, क्योंकि वे लोग सम ब्रह्म, उस सम ब्रह्म जो सर्वत्र समान है, एक है, उस ब्रह्म में स्थित हो गया। और तस्मात् न दोष गंध मात्रम अपि तान स्पृशति। ये पंडितों को दोष का गंधमपि, दोषों को छोड़ो, दोष का गंध, लेश मात्र दोष, उसका गंध भी उनको स्पर्श नहीं करता। किनको? महात्माओं को, पंडित लोगों को। इसीलिए दोष का गंध मात्र भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। स्पृशति, क्योंकि तान स्पृशति देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान अभावात, क्योंकि उनके अभिमान नहीं है। किसके साथ? देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान। तो इस देहादि संघात में आत्मा अपनी आत्मा मई ये देहादि संघात हूँ। तो देहादि संघात में जो इसका जो समूह है, इस समूह में आत्मा माने आत्मा दृष्टि लगाकर व्यवहार करने वाले अज्ञानी लोग हैं, और पंडित लोग इस देह समूह को, देह मन इंद्रिय बुद्धि चित्त, इस समूह को, इस समूह में अपने आत्मा का परिचय देना, अपनी आत्मा का फिर उसका तादात्म्य होकर इस समूह से तादात्म्य होकर व्यवहार नहीं करते। वे अलग है, वे अपने आप को अलग जान लिया। इसलिए आत्मा बुद्धि इस संघात में, उनके आत्मा बुद्धि इस संघात में नहीं है, उनकी बुद्धि इसमें नहीं है। आत्मबुद्धि माने मैं जो मैं बुद्धि इसमें नहीं है। हमारी बुद्धि, मैं बुद्धि किस में है? इसी में है। मैं बुद्धि इन्वर्टेड कामास, जो मैं हम बोलते हैं, तो अलग अलग समय पर मैं का व्याख्यान करना पड़ता है। मुझे भूख लग रही है, प्राणमय के साथ तादात्म्य हो गया। मुझे बहुत सुख हो रहा है, सुख मिल रहा है मन के साथ। मैं दुखी हो रहा हूँ मन के साथ। मेरी बुद्धि अभी तेज है, मैं अच्छा थॉट आया, विचार आया, बुद्धि के साथ तादात्म्य। मैं काला हूँ, लंबा हूँ, रोगी हूँ या स्वस्थ हूँ, मन शरीर के साथ है। जो मैं का जो प्रयोग है, अलग अलग समय पे अलग अलग उपाधि, जो अपनी सारे समूह से एक समूह एक वस्तु के साथ, इस समूह में एक चीज़ के साथ तादात्म्य होकर हम व्यवहार करते। इसलिए मैं का जो मतलब है बदल जाता है। समझ में आ गया बात आपको?
मुझे समझ में आ गई, मन बुद्धि में बैठे हैं। मैं भी घबराहट हो रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अंदर पता नहीं क्या करूं, मन में बैठे हैं। तेज भूख लग रही है, प्राण में बैठे हैं। शरीर ठीक नहीं है, शरीर में बैठे हैं। मैं ठीक नहीं हूं, शरीर। मुझे भूख लग रही है, प्राण। मैं सुखी हूं, मन। मुझे विचार आया, बुद्धि। तो उनको ये मैं में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं माने आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, फुल स्टॉप। इसीलिए भगवान कहते हैं देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमानवद विषयम तु तत्सूत्रम। देखिए, इस देहादि संघात में ही अपने आत्मा बुद्धि को लगाकर व्यवहार करने वाले जो अज्ञानी लोग हैं, उन्हीं के लिए ये सूत्र है। क्या सूत्र है? समसमाभ्याम विषम से पूजातः इति पूजा विषयत्व विशेषणात्। ये पूजा आदर करना, इसके बारे में ये सूत्र दिया गया। किसको दिया गया? अज्ञानी को। अज्ञानी माने इस देहादि संघात को ही मैं करके जो स्वीकार करके बैठा है, इसी समूह को अपने आप तादात्म्य होकर मैं यही इस समूह ही मैं हूँ, ऐसा जो बैठा है व्यक्ति, उस व्यक्ति को ये आदेश दिया है समसमाभ्याम विषम समय पूजातः इति पूजा विषयत्व विशेषणात्। यह विशेषण पूजा आदि के विषय में ही इस विशेषण को लाना है। ज्ञानी के लिए ये लागू नहीं है, वो तो पार हो गया। ठीक है। और इसी विशेषण को रख करके, भेद को रख करके दुनिया में दृश्यते ही ब्रह्मवित् षडंगवित् चतुर्वेदवित् इति पूजा दानादो गुण विशेष संबंधक कारणम। अब पूजा करने में, दान देने में, अब देखो आप विशेष देखते हैं। ये ज्ञान, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनको ज़्यादा दक्षिणा दो। ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने बहुत बड़े तेज कर्म करते, उनको दक्षिणा बढ़ा दो। ब्रह्मचारी है 501 रुपया, स्वामी है 1000 रुपया, से देते हैं कि नहीं बताओ? ब्रह्मचारी है तो ठीक है, आ जाओ, माला पहना दो। स्वामी आया, पूर्ण कुंभ चढ़ाओ, पकड़ो। ये अलग अलग विचार करते हैं हम, अलग अलग जिस व्यापार में। और ये तो ब्रह्मविद है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, तो उनको सत्कार अलग करना है, विधि विधान में अलग है। और ये तो षडंगविद है, जो वेद के षडंग है, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंदस, ये सब पढ़ लिया है, इसलिए षडंग है, षडंगवेद। उसको सत्कार करने में अलग पद्धति है। और ये तो चतुर्वेदविद है, चारों वेद पढ़ लिया, तो इसकी सत्कार करना हो, इनकी सत्कार करना हो, तो फिर इनका पूजा विषय में तो अलग अलग करना है। इति पूजा दानादो गुण विशेष संबंध कारणम। तो गुण और विशेष संबंध ही एक कारण बन गया पूजा आदि व्यवहार में। मगर ब्रह्म तो सर्व गुण दोष संबंध वर्जितम। ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, संबंध नहीं है, दोष सब सारे वर्जितम। अतः ब्रह्मण ते स्थिताः इति युक्तम। तो ये षडंग वेद में बैठा, चतुर्वेद में बैठा, स्वामी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, पढ़े लिखे आदमी, मैं अज्ञानी हूँ, इसमें नहीं बैठा है वो। वे अपने आप को जान लिया, ब्रह्म में बैठा है, इसीलिए तो ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, वो तो पार कर दिया। इसलिए ज्ञानी या पंडित। कर्म विषयम च समासमाभ्याम इत्यादि। तो समासमाभ्याम सूत्र किस लिए लागू है? ये तो कर्म विषय है, कर्म का विषय है, कुछ करना है, एक कर्म है। पूजा करो, यज्ञ करो, ताप दान करो, एक कर्म विषय है। मगर इस अध्याय में इदम तो सर्वकर्म संन्यास विषय प्रस्तुतम। अभी वर्तमान में कैसा ये कौन सा विषय चल रहा है? सर्वकर्म संन्यास। इस अध्याय का नाम ही सर्वकर्म संन्यास, इसलिए सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, ठीक है, संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, ऐसा आरंभ हुआ इस अध्याय का। इति आरभ्य आ अध्याय पर समाप्ते है।
अध्याय समाप्ति तक सर्वकर्म संन्यास की बात ही चल रही है। यहाँ पे कर्म का बात नहीं कर रहे हैं, कर्म के बारे में बात करना, कर्म का अनुष्ठान कैसे करना है, ये कर्म के विषय में ये सारे लागू हो जाते हैं। अधिकारी कौन है, किसको क्या दान देना है, क्या दक्षिणा देना है, कैसे पूजा करना है, ये सब विभेद आ गया। तो इसीलिए यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा, क्योंकि आत्मा माने ब्रह्म निर्दोषम समम दोष रहित सम ब्रह्म है, तस्मात् इसीलिए क्या करना चाहिए, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद्। तो ब्रह्म निर्दोषम है, समम है, सर्वव्यापक निर्दोष ब्रह्म है। इसीलिए जो उसमें बैठा है तो कैसे रहना है, इसीलिए क्या करना चाहिए। हाँ, भगवान एक साधना दे रहे हैं, न प्रहर्ष्येत, न प्रहर्षम कुर्यात। हर्ष माने आप ज्यादा हर्षित होना, प्रहर्ष ज्यादा हर्षित हो जाना। न प्रहर्ष्येत कब, प्रियम प्राप्य, न प्रहर्षम कुर्यात प्रियम, इष्टम प्राप्य लब्ध्वा। कोई इष्ट वस्तु मिल गई, चीज मिल गई, कोई चीज मिल गई, पसंद की चीज, जैसे पसंद की चीज मिल गई तो फिर हमारा हर्ष बढ़ जाता है, पुलक शरीर पुलकित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। कोई भी हो, कोई भी वस्तु, इष्ट वस्तु मिल गई तो हर्षित हो जाते हैं। और देखिए, और न उद्विजेत प्राप्य, न उद्विजेत, दूसरे क्या है, प्राप्य बचा अप्रियम अनिष्टम लब्ध्वा। तो अनिष्ट वस्तु कोई मुझे पसंद नहीं है, उस चीज को प्राप्त करने पर हाँ न उद्विजेत, तो उद्वेग मत हो, माने घबराओ मत, सूख मत जाना। हम सूख जाते हैं, कोई अनिष्ट वस्तु मिल गई तो सूख गए, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उद्विग्न हो जाएंगे हम। तो भगवान का उद्विग्न मत हो, उद्विग्न मन में बड़े चंचलता आ गई, डर आ गया तो डरो मत। न प्रहृष्येत, और हर्ष भी मत करो इष्ट की वस्तु प्राप्त होने पर, और अनिष्ट की वस्तु मिल गई तो फिर उद्वेग मत करो। एक महात्मा जी बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं, तुम्हारे मन की कोई चीज मिल जाए तो हर्ष से फूलो मत। क्यों भैया, वह हर्ष नहीं है, वह सूजन है। बढ़िया है ना? ये हर्ष नहीं है, सूजन है, फूल गया, एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा इनको बोलते इन्फ्लेमेशन, बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग एंड कलर, डोलर, वो सब चार चीज़ें इन्फ्लेमेशन। हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन, करेक्ट, 4 चीज़ है ना इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर्स बैठे ना इधर, थोड़ा ले लेते हैं, ऑथराइज्ड 4 थिंग्स। ये 4, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग एंड हीट, जब ये 4 चीज़ आ जाते हैं ना, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो सूजन है बोलते हैं, सूजन, हर्ष जब मिल गया, ज़्यादा हर्षित हो मत, वो हर्ष नहीं है भाई, फूलो मत, वो तो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। बढ़िया है। और हम हर्षित हो जाते हैं, फिर शुरू परेशानी, प्रॉब्लम्स। ये बड़े मुश्किल है करना। मुश्किल माने छोड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मुश्किल माने भगवान देंगे आप बात में, अच्छी चीज़ है। इसी भाष्य में कुछ चीज़ घबरा देते हैं भगवान आचार्य जी को। तो मुश्किल है माने आसानी से मिलता नहीं है।
स्थिति। प्रियम प्राप्य माने पत्थर जैसे हो जाओ, कुछ चीज़ अच्छी मिल गई, कोई हर्ष नहीं है, और कोई दुख हो गया तभी दिखाते नहीं, माने ये एकदम पत्थर जैसे हो गए, पत्थर जैसे। नहीं, हम सब ना अभी फिर साइकोलॉजी मत जाओ, स्प्लिट पर्सनालिटी मत बोलो उसको, स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं। जैसे कि जो नाटक कर रहा है मंच पर, उसको मैं कहते हैं क्या स्प्लिट पर्सनालिटी है करके? हाँ, तो रोगी नहीं है ना। जो नाटक कर रहा है वो रोगी नहीं होता है कि नहीं? इसी तरह हम नाटक करना चाहिए दुनिया में। माने अंदर बात तो अंदर कोई, जैसे कि सागर के अंदर जाओ, एकदम टसा टसा भरा हुआ पानी ही पानी, कोई लहर नहीं है, कोई चलन नहीं है, एकदम। इसकी कल्पना करो। और ऊपर बहुत सारे लहरें हैं, उठते रहते हैं, बड़े बड़े लहर, छोटा लहर, ये बहुत सारे चीज। फैन भी आ गए हैं। अंदर निश्चेष्ट होना, इसी का मतलब इस श्लोक का अर्थ यही है। कैसे क्यों निश्चेष्ट होए, इसका आधार क्या है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। बाहर कुछ भी हो जाए, मैं आपको अनुभव से कह रहा हूं कि कभी कभी फॉर एग्जाम्पल, कभी स्थिति में कोई गुस्सा आ गया, या नहीं तो कोई इरिटेट हो गए, या कभी कुछ हो गया, एक क्षण के लिए यदि तादात्म्य हो जाए, एक क्षण के लिए, मगर अगला क्षण मैं अपने आप को अलग करके देखता हूं, और देख करके फिर मैं गुस्सा दिखा सकता हूं, वो अलग गुस्सा है। अत्यंत सूक्ष्म की बात मैं कह रहा हूं। इसीलिए जीवन में क्या करना चाहिए? अंदर आप जो स्वयं बैठे हैं ब्रह्म स्वरूप, मैं अहम ब्रह्मास्मि, ये शरीर से अलग हूं, मन बुद्धि चित्त इन सबसे परे बैठा हूं, वही मैं हूं। तो इसलिए प्रिय कुछ मिल गए तो फूलना, सूजन, जैसे महात्मा जी कहते हैं, और दुख हो गया तो दुखित हो गया, वंचित हो गया, रोने लग गए। आप थकते नहीं क्या? सुख जैसा है कि ऊपर लेके गया आपको, दुख माने नीचे थपक करके गिरा दिया, फिर किसी ने आके पूरे उठाया, फिर गिरा दिया, फिर उठाया, फिर गिरा दिया। थकते नहीं? अभी तक थका नहीं माने फिर आप साधक नहीं हैं। बैठे बैठे कुछ चीज ऊपर लेके जाते हैं, कुछ आना हो नीचे लेके जाते हैं। उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ। ओहो, तो भगवान कहते हैं देह मात्र आत्मदर्शिनाम ही प्रिया अप्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने न केवल आत्मदर्शिना। जो शरीर के साथ तादात्म्य होकर जी रहे हैं ना, मैं शरीर हूँ, मेरे जीवन है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं इस देह के साथ संबंध बैठ के जो जीव है, हाँ, देहमात्र आत्मदर्शिनाम। देखिए, देहमात्र आत्मात्र माने एलोन, ओनली बॉडी। इस शरीर को ही अपना आत्मा के रूप में स्वीकार करके बैठा जो मूर्ख व्यक्ति, हाँ, उसी के लिए प्रिय अप्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थान है। जो प्रिय मिल गए वस्तु हर्षित हो जाते हैं, तो अप्रिय वस्तु मिल गई, चीज मिल गई तो दुखी हो जाते हैं। ये उन्हीं के लिए है। देहमात्र आत्मदर्शी। आत्मा का मतलब क्या? मैं देह हूं, बस। देह के बिना, देह के अलावा, देह के अन्य और कोई है ही नहीं।
इसलिए देह के प्रति इतनी ममता, इतना भय, डर, शरीर को चोट लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सारा जीवन ना हमारा जो पूरी जो कंसंट्रेशन है, धारणा शक्ति, तो शरीर के ऊपर ही लगाकर हम जीते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में। ये एक बाल सफेद हो गया तो देखो इतना कष्ट, क्या क्या कष्ट उठाते हैं बेचारे। एक बाल किसी ने कहा काट दो, नहीं, काटने से बगल वाले भी बाल दूसरे उठ जाती है बाद में। ये टीम वर्क है। एक को पेक उखा के बेकार तो उसको है, मैं मुझे पेक दिया तो मैं भी ऐसे सफेद हो जाऊं। अब रह नहीं सकता बेचारा, निकाल नहीं सकता, और डाई लगा देते हैं डाई, और डाई एक दिन भूल गया तो लाल लाल हो जाते हैं बाल, और तीसरा रंग। ये बोलते हैं अब मेरी परेशानी देखो, बाल की परेशानी। तो बाल है ना, ये बाल है, बच्चा है, बच्चा। देखिए क्या परेशानियां हैं। प्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने न केवल आत्मदर्शी रहा। वो केवल आत्मदर्शी जो है उसको तो हर्ष नहीं है, ये दुख नहीं है, सुख नहीं है। भाई दुख और सुख शरीर के संबंध में ही होते हैं। मैं जो आत्मस्वरूप है, आनंद स्वरूप, न सुखी हूं न दुखी हूं, इन दोनों से परे हूं। तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति असंभवात। जो केवल आत्मदर्शी हैं तो उनके लिए जो प्रिय प्राप्ति अप्रिय प्राप्ति, उनके डिक्शनरी में ये पद ही नहीं है। मुझे प्रिय वस्तु मिल गई, अप्रिय वस्तु मिल गई, मैं दुखी हो गया, सुखी हो गया, ऐसे ये भाषा परिभाषा इनके जीवन में नहीं है। हटा देना इसको। कोई दुख नहीं है, सुख नहीं। माने दुख अनुभव हो रहा है, भैया दुख अनुभव होता है, ठीक है। किस लिए होता है? शरीर के साथ तादात्म्य हो गया तो ठीक है। अंदर दुखी मत हो, दुख को आने दो, सुख को आने दो, अंदर सुखी मत हो, सूझो मत अंदर। तो सुख आने पर सुखी नहीं होना, दुख आने पर दुखी नहीं होना, ये अभ्यास करो। अब मैं आपको कैसे समझाऊं। तो सुखी के रूप में परिवर्तन मत हो, दुखी के रूप में बदलो मत। सुख और दुख को आने दो, जाने दो। कोई भी सुख, कोई दुख, कितना भी, ये तो बड़ा दुख आ गया, कैसे सहन करना। बड़ा दुखी नहीं है तो बड़ा दुख क्या, छोटा दुख क्या? हाँ, इतना बड़ा दुख है, सारा ये कैसा सुख से नुकसान हो। भाई क्या नुकसान है? भगवान खेलते खेलते सारी इस दुनिया को, प्रकृति को वो प्रलय में पूरा मिटा देते हैं, सब विलीन हो जाता है, खा लेता है, गल लेता है, लय कर देता है, वो किसका ठिकाना भी नहीं रहेगा, इसका लेप मुद्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं रह जाता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण गीता का उपदेश यही है, तो वर्तमान में तुमको जो करना है करो। व्यवहार के लिए नाटक करो। किंच सर्वभूतेषु एकः, मोरोवर इसके अलावा सर्वभूतेषु एकः समः निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि यस्य स स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि माने कौन है? सभी भूतों में, ठीक है, सब भूतों में ये कहा आत्मा एक ही है, वो सम है और निर्दोष है। देखिए, ये कहा समः निर्दोष आत्मा, सभी भूतों, सर्वभूतेषु, और इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि, इसमें कोई विचिकित्सा नहीं है, संशय नहीं है।
तो संशय रहित बुद्धि, संशय रहित बुद्धि सब में एक ही है। ये समझना भी मुश्किल नहीं है, यदि आप ध्यान करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए ये भी बताया ये दक्षिणामूर्त सूत्र में, जैसे कि एक गठा ले लो, मटका ले लो, मटका में एक दिया जलाओ और मटका के अनेक प्रकार के छिद्र करो और उसी एक एक रूप का एक अलग साइज के छिद्र करो और वही कांति तो ये मटका जो है वो बाहर प्रकट होता है कांति के किरणों में, और एक एक किरण अलग अलग है, कोई बड़ा किरण है, कोई छोटा किरण है, कोई गोल गोल किरण है, कोई अर्धचंद्राकार है, कोई स्टार के रूप में। जैसे आपने काटा इस मटके को और छिद्र लगाया, छिद्र का एक एक आकृति बना दी है, छिद्र की जो आकृतियाँ एक एक अलग अलग है, विभिन्न आकृतियाँ बना दी आपने, और उसके द्वारा अंधकार में लाइट में आप ये देखो रात को तो जो कांति का प्रसरण बाहर आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि आप एक एक नाम दे दो और वहाँ पे कुछ कुछ रंग का ये कागज़ चिपका दो बाहर, और ये इस कोने में लाल रंग की, उस कोने में पीले रंग की, इस कोने में हरी रंग की, सफ़ेद रंग की, नील रंग की, अलग अलग रंग का जो आप पर्दे पर पड़ जाते हैं। और हम कहते हैं ये सब विन्यास है, वास्तव में कितने एक लाइट, एक ही लाइट है। इसी तरह सर्वव्यापक अनंत ब्रह्म चैतन्य में ही ये सारी उपाधियां हैं, और वो चैतन्य अंदर भी है, बाहर भी है, और उसके द्वारा ही प्राकट्य है। और एक एक उपाधि में एक 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 कुछ दोष है, दोष होने के कारण एक एक उपाधि अलग अलग हो गया, तो एक एक अलग है, उसका गुण अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, व्यवहार अलग है, विचार अलग है, सोच असोच या विचार एक ही है, व्यवहार अलग है, ये सब घूम रहे हैं किधर, उसी में। एक ही तत्व है। तो निर्विचिकित्सा बुद्धि ही स्थिर बुद्धि है। इसका जो ज्ञान जिसको हुआ, इस तरह का ज्ञान, यह ज्ञान एक ही सम आत्मा है, निर्दोष आत्मा है, एक ही आत्मा है, सब में है, और से बुद्धि स्थिर हो गई इसमें, सस्थिर बुद्धि ही। और असमूढ़, तो स्थिर बुद्धि होने के कारण वो असमूढ़ हो गया। असमूढ़ माने अज्ञान रहित, सम्मोह वर्जित, मोह में कभी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अज्ञान नहीं है। क्यों अज्ञान नहीं है? इन सब के द्वारा एक ही आत्मा का प्रकाश हो रहा है। आत्मा का प्रकाश, आत्मा का जो अभिव्यक्ति, आत्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, ऐसा ये ज्ञान हो गया। तो च स्यात् यथोक्तः ब्रह्मविद ब्रह्मणितः, तो अकर्मकृत सर्वकर्म सन्यासी, तो इसलिए वो ब्रह्मसिद्ध हो गया। माने अकर्मकृत, कोई कर्म नहीं करता, माने सर्वकर्म सन्यासी। सर्वकर्म सन्यासी माने कर्म हो रहा है, मगर इसमें ममत्व बुद्धि नहीं है, कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं है, वो अपने आप को अलग हो गया इससे। ये सब चल रहा है, चलने दो, इस ज्ञान में बैठ गया। एक मिनट, एक पुरानी सी फिल्म गाने हैं तेलुगु में, उसका अर्थ है, ये देखो यही है, इस पुतली को भगवान ने बनाया, एक टॉय को, और इसका रहना 3 दिन है, और इस 3 दिन में, मैंने कुछ दिन, 2-3 दिन की बात है, और ये रिश्ते बनाते हैं 3 दिन में, मोह ममता के कारण रिश्ते बनाते हैं और दुखित हो जाते हैं। कितने रिश्ते बनाते हैं 3 दिन में? 10,000। ये भगवान ने बनाई इस पुतली को, इसका रहना 3 दिन है, और 3 दिन में अपना जाल को फैलाकर 10,000 लोगों के साथ संबंध जोड़कर और मोह ममता बंधन में पड़ जाते हैं। ये काहिका की कहानी है, देखिए।
बंधा, बंधा माने दी अनुबंध, बांधव्यास, रिलेशनशिप्स 10,000 बना लेते हैं, 10,000। और बनाने के बाद फिर किसी का कुछ चोट हो गया रोता है, कोई मर गया रोता है, कोई जन्म लिया हर्षित हो जाते हैं, कोई किसको हो गया रोते हैं। ये सारा जीवन यात्रा जो यात्रा है हम चल रहे हैं ना, चला रहे हैं। हमारे जीवन में और क्या है? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल सन्यासी लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, तो उनका भी संसार अलग है, उनकी परेशानियां भी अलग है। मगर ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थ लोग, अब गृहस्थ के जीवन में अब कितने कितने दुख होते देखो, सारा जीवन इसको संभालो, उसको संभालो, पति को संभालो, पत्नी को संभालो, बच्चों का ये कुछ हो जाए, उसका अटेंड करो, कोई आ गया खाना बनाओ बनाओ, कोई बुलाया उधर जाओ फंक्शन में, इधर जाओ, ये सारे काम करते 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 बुढ़ापन में भी छोड़ते नहीं। हाँ, उसको जाना है, इधर जाना है, मेरे ग्रेट ग्रैंड ग्रैंडसन का की शादी है, जाना है। वो आपको पहचानते हैं क्या? वो नहीं पहचानते, फिर क्यों जा क्यों नहीं रहे? पागल है। कितने कितने संसार में, और किसी को भी देखो अब कोई साधु बैठ गए महामंडलेश्वर, अब इसकी क्या परेशानी देखो, कोई आते खाने के लिए, ये नहीं है वो नहीं है, और बिल्कुल सब छोड़ा हो। भगवान रमण महर्षि को भी ऐसे प्रॉब्लम से सृष्टि किए, आजू बाजू लोग, बताया आपको, बेचारे अकेले गए, अकेले बैठना चाहता था, उनके चारों ओर आश्रम बना दिया। फिर भगवान के पास जाना, आज चावल नहीं है क्या खिलाऊं? भगवान बोला मैं थोड़ी बनाया सबसे। कुछ भी नहीं किया, बेचारे बैठे आ गए, उनके चारों ओर संसार बन गए। और भगवान फिर उसको इडली बनाना, वो गाय गो लक्ष्मी को देखना, तो सबको भी पूछना, सबके व्यवहार के लिए सोचना, ये वो तो है ही नहीं संसार में, वो तो आत्मा में है। लगता है कि हमको व्यवहार कर रहे हैं तो ठीक है। तो साधारण व्यक्ति, उनकी परेशानियां देखो, तो ऑब्लिगेशन है। समझिए हम जा रहे हैं जल्दी, एक यहाँ से चले गए, क्यों चले गए? घर पे कोई आ रहे हैं, तो बिठा देना घर पे, फिर उनको नहीं उनको क्या कर सकते हैं? इस जाल में फंस गए। इसीलिए 15 अध्याय भगवान कहते हैं इस जाल से छूटना हो तो क्या करना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, असंग हो जाओ। असंग हो जाओ माने रूक्ष व्यवहार, ये नहीं है। रूक्षता माने सूखा सूखा व्यवहार, ये भी नहीं है। तो लोग कहते हैं ये बाबा जी लोग बहुत हमको तंग करते हैं। एक और बोलते हैं प्रेम करो, दूसरे बोलते हैं ममता को मत रखो। भाई प्रेम अलग है, ममता अलग है। ममता के बिना प्रेम करना सीखो। इसका ये जीवन ऐसे ही है। तो इसीलिए देखिए, सम्मोह वर्जितः अकर्मकृत सर्वकर्म संन्यास है। सर्वकर्म, किसी भी कर्म में अपना जो कोई कर्तव्य भाव को त्याग दिया तो फिर वो किसी भी झंझट में पड़ते नहीं। लोगों के सामने दिख सकते लोगों को कि ये ऐसे व्यक्ति है, गृहस्थ है, ये सन्यासी है, आश्रम चला रहा है, बेचारा बहुत कष्ट उठा रहा है, तो ये है, वो ये वनप्रस्थी है, ये, मगर अंदर तो कुछ भी नहीं इनके लिए। किंच ब्रह्मण स्थितः, और ब्रह्म में स्थित होकर, और ये पुरुष क्या करते हैं? बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा
सुखमक्षयमश्नुते बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। और एक बात आगे याद आगे, बड़े बड़े अवधूत लोग, ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं। माने बड़े बड़े महात्मा लोग माने स्थाई एक ही है, जैसे गुरुदेव है, तपोवन जी है, उनकी स्थाई भी एक ही स्थाई पर है, तो आत्मा में कोई भेद नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं वो सबकी सेवा करते हैं, मगर कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं सकता उनको। स्थूल रूप में नहीं, वो किसी का दुख देखता है, मन में संकल्प करता है ठीक हो जाएगा। कहीं अखबार में पढ़ लेता है कुछ चीज़ ऐसे हुआ है, आंख बंद करके बैठ के ठीक है इस बेचारा ठीक हो जाएगा, हो गया। ऐसे अदृश्य लोग हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। कभी बस में आपके बगल में बैठे होंगे और उनको देखना, पहचानना। एक बार गुरुदेव खाना खा रहे थे कहीं एक जगह पे, लंच के समय पे, तो गुरुदेव ने खाने से पहले 5-10 मिनट पहले उन्हें कहा कि दूसरा प्लेट और कुर्सी टेबल लगाओ मेरे सामने, ऐसे गुरुदेव ने कहा। तो मुझे कि कोई आ रहा है क्या स्वामी जी? मतलब कुछ भक्त लोग हैं, गुरुदेव है, भक्त लोग अपना थाल लेके खाते हैं। तो एक खास करके गुरुदेव ने बताया कि टेबल डालो, कुर्सी डालो। पर भक्त लोग बोले कि स्वामी जी क्या कोई आ रहे हैं? बोला ये डाल दो इसे। तो गुरुदेव ने बोला तो डाल दिया। वो भाई कोई अगर ब्रह्मचारी या कोई है, पहले उन्होंने सोचा कि मैं अपने लिए डाला है, तो वो बैठना चाहता, गुरुदेव इज नॉट फॉर यू। आप सामने कोई ठीक बैठने से पहले कोई आ गया, गुरुदेव बोले सिट डाउन देयर। वो भी टेबल, खाली टेबल देखा, उधर ही जगह बैठ गया। बात कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किए, आंख को देखा है, वो खा लिया चला गया। वो कौन है, कहाँ से आया, कभी किसी ने नहीं देखा उनको। गुरुदेव बोला खिला दिया चला गया। बाद में गुरुदेव बोला कोई एक महात्मा है, ही वॉन्टेड टू सी मी, ही केम। तो इनके जो व्यवहार है वो सब गुप्त रूप में काम करते हैं, पहचानना मुश्किल है। इस तरह के लोग बहुत कम है दुनिया में। है कम है माने हमको दिखते नहीं। वो हेल्प करते हैं, आप उनका नाम जानते नहीं, न रूप न रंग, या सूक्ष्म में है या अदृश्य शरीर के साथ है या शरीर के बिना है, अदृश्य शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में घूम रहा है, कोई पता नहीं कहाँ है वो है। मगर कहाँ से आते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी बात करते हैं, कभी चले जाते हैं। कभी आपको एक विचार आता है, विचार के द्वारा वो तो लोगों को मार्गदर्शन दे देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। फिर आपको लगता है कि अच्छा हुआ मुझे ये ख्याल आ गया। आप बोलते भगवान का नाम ले लेते, भगवान ने दिया हुआ, भगवान दिया है। न उनका नाम पता है आपको, न रूप न रंग न जगह, वो किसने किया कुछ भी नहीं मालूम। ऐसे भी महात्मा लोग हैं। तो ये वो सर्व सन्यासी लोग हैं। वो लोग सन्यासी, कोई कर्तृत्व भाव नहीं है।
किसी भी प्रकार का उनका जो काम करने का ढंग ही अलग है। वो सब बातें भी बताने के लिए भी योग्य नहीं है, टाइम नहीं है, वो जरूरी भी नहीं है आपको। और ऐसे व्यक्ति सन्यासी लोग बहुत है। ठीक है। किंच ब्रह्मण स्थित, जो ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष क्या करता है? बाह्य स्पर्शेशु, बाह्य स्पर्श, ठीक है, बाह्याः च स्पर्शाश्च ते बाह्य स्पर्शाः, माने वो बाह्य, बाह्य माने बाहर, और स्पर्श, इसलिए बाह्य और स्पर्श होने के कारण बाह्य स्पर्श, माने स्पर्शाः माने स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः, जिसकी हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए स्पर्शाः। क्या है वो स्पर्श कर सकते हैं? शब्दादयः, माने किसकी हम स्पर्शा कर सकते हैं? शब्दादयः। शब्दादय माने विषयाः, विषय वस्तुओं के स्पर्श। कैसे स्पर्श? शब्द कान के द्वारा, तो आप जानते हैं। फिर तो विषयाः तेषु बाह्य स्पर्शेषु, माने वो शब्द विषय, विषय वस्तु, शब्दादि विषय कहाँ पर है? बाह्य है, वही स्पर्शा है। क्योंकि स्पर्श है, वो सभी बाह्य वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को स्पर्श किया जा सकता, किया जा सकते सभी विषय वस्तुओं को, तो इसलिए बाह्य स्पर्शाः, वो बाह्य भी है और स्पर्श किया जा सकते हैं, इसीलिए बाह्य स्पर्शाः माने विषयाः। उस बाह्य स्पर्श में आसक्त आत्मा, माने बाह्य माने वस्तुओं की स्पर्शा करना, इसमें कोई आसक्ति नहीं है। ये ना खुजली बहुत होती है लोगों को, बता, मैं आपको बता, ये खुजली जो क्या है कि बैठे बैठे व्यक्ति को विचार आता है कि चलो मॉल चले जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, चलो खाते हैं, फिर फिरते हैं, फिर मिलते हैं, तो आसक्ति ज़्यादा हो गए इन विषयों के प्रति। मैंने एक कहानी सुना है, मैं बता दिया होगा, फिर बता रहा हूँ आपको। एक मंदिर में एक ऐसा एक सिस्टम चल रहा था वहाँ पे कि एंडोमेंट डिपार्टमेंट के पुजारी रोज़ कुछ पोंगल या अलग अलग प्रसाद बनाते हैं, और इसका कोई एक परिमाण है। तो पुजारी परिवार के लिए 10 कटोरी, और वॉचमैन के लिए 3-4 कटोरियाँ, और लोगों के डिस्ट्रीब्यूट के लिए इतने कटोरियाँ, और ये सब वहाँ पे एक एंडोमेंट ऑफिसर ने लिखा है कि तो ठीक है। उसी मंदिर में एक साधु बैठकर तप करते थे, तो उस रजिस्टर में ये लिखा गया कि जो पुजारी है, जो पूजा करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए रोज़ प्रसाद में, तो कोई भी आके बनाता है प्रसाद भगवान के लिए, उस भोग में इतना खाना, इतने कटोरिया, इतना परिमाण वहाँ जाना है उनके परिवार के लिए। और फिर अलग अलग कार्यकर्ता हैं वहाँ पे, काम करने वाले हैं, छोटे छोटे पुजारियाँ हैं, साफ़ सफाई करने वाले हैं, और फूल तोड़कर माला बनाने वाले भी हैं, और चौकीदार है। इन सब के लिए क्या क्या परिमाण देना है, खाना, ये प्रसाद रोज़ तो बांटने के लिए, और सोमवार मंगलवार आ गया तो ज़्यादा बांटना है, संडे को ज़्यादा बांटना, जैसे जिस मंदिर का जो भी नियम है उसके अनुसार। उसमें लिखा गया है कि आखिर में खाली बैठा हुआ साधु को 4 कटोरी, खाली बैठा हुआ साधु को, वो साधु का किसी को नाम नहीं जानता, कोई नहीं जानता उनका नाम, वो बैठे हैं, बहुत साल से बैठे हैं, वो बात नहीं करता, वो अपने जगह में बैठकर कोई वहीं पे वो कुआं है मंदिर के प्रांगण में ही, उसका पानी का संभालते हैं, वहीं नहा लेते हैं, वहीं कहीं प्रांगण बैठ जाते हैं, तप करते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। फिर ये जो पुजारी जो 3-4 कटोरे जो रोज़ देते प्रसाद, एक ही बार जो मिलता है उनको वो खा लेते हैं, फिर अपने वहीं सो लेते हैं, किसी से बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं, अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। एक बार एंडोमेंट ऑफिसर बदल गया, तो नए एंडोमेंट सब देखा कि हुंडी का कलेक्शन बहुत कम हो रहा है, और ये प्रसाद के भोग के रूप में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए कुछ कम करना है करके वो किताब लेकर के बैठा। वहाँ पे दिखा कि पुजारी के लिए 15 कटोरिया, उसको 10 बना दिया, ऐसा तो कम कर दिया। चौकीदार को इतने कटोरिया, वो कप बंद कर, सफाई वालों एक को, आखिर में खाली बैठा हुआ साधु को 4 कटोरिया। बोले खाली बैठे साधु को 4 कटोरियों को,
कुछ भी नहीं खिलाना करके वो कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं खिलाना है। बाबा कुछ बैठे हैं, खाली बैठे हैं। तो फिर अगला दिन पूजारी बेचारा क्या कर सकता है, अपना भी वो बंद कर कम कर दिया, तो उसको नहीं मिला खाना। साधु बाबा कुछ नहीं बोले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ नहीं बोले। तो फिर 4-5 दिन के बाद बाबा को भूख लग रही थी, तो बुलाया पुजारी को, बोला कि भैया मेरे प्रसाद कहाँ हैं, 3-4 दिन से भूलते जा रहे हो, मेरे तो प्रसाद तो खिला दो, थोड़ा हमको भी खिला दो प्रसाद। बोले कि ये एंडोमेंट ऑफिसर नया वाला है, उसने कहा कि आपको काट दिया पूरा, कुछ भी नहीं देना प्रसाद, क्योंकि आप खाली बैठे हैं और खाली बैठे व्यक्ति को खाना खिलाया नहीं जा सकता इधर, इसलिए आप और कहीं दूसरे मंदिर में चले जाओ, आप यहाँ पे रहना मुश्किल है, आपको यहाँ पे जीवित रहना मुश्किल है इस मंदिर में। बोले ठीक है। बोले कि वो कब आएगा, फिर वो कल आएगा, कल में उनको मेरे पास भेजो एंडोमेंट ऑफिसर को। बोला एंडोमेंट, बोला तो स्वामी बाबा जी बुला रहे आपको, बैठे प्रांगण में बैठो, देखो कोने में बुला रहे, जाओ मिलने के लिए। बोला वो बड़े घमंड आदमी हैं, तो बोला हाँ क्या है, बोला बैठ जाओ, उसको बिठा दिया। बोले क्या है भाई, तुमने मेरे को प्रसाद तो खटवा दिया, मिलता नहीं आजकल। बोले कि तो कुछ करते नहीं हो, खाली बैठा है, खाली बैठे लोगों को वहाँ पे खिलाना मुश्किल है, मैं एक जिम्मेदारी व्यक्ति हूँ, निभाता हूँ। बोले कि मेरे साथ बैठ जाओ। बोले क्यों, बैठो। उसको बिठा दिया। बोले हिलो मत, बात करो मत, ऐसे बैठो। उसको बिठा दिया। बोलते मैं जाऊं, बैठो बैठो, हिलो मत, बात मत करना, जैसा मैं बैठा हूं तो वैसे बैठो। वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा छोड़ा नहीं उसको, ये सारे नस नस पकड़ लिया और बैठ नहीं सका। बोले कि अब मैं जाता हूँ। बोले नहीं जाना है, बैठो। 2 घंटा बाबा ऐसे बैठे उनको देखते हुए, उन्हीं को देख रहे हैं। तो बोले आप क्या बोलना चाहते हो। बोला कि बोल तो बैठ जाओ, मैं यही कह रहा हूँ, और वो तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, बैठो मेरे साथ ही बैठो। तो 4-5 घंटे के बाद उठकर बोला कि प्रभु सबसे मुश्किल काम जीवन में खाली बैठना, खाली एक जगह पे हिले फुले कोई कुछ नहीं करना और खाली बैठना ये आसान नहीं है। सबसे दुनिया में बड़ी मुश्किल काम क्या है, खाली बैठना। खाली बैठना माने भगवत चिंता में बैठो, मगर कोई करता नहीं कुछ बाहर। तो उस जाके रजिस्टर में खाली बैठा हुआ आदमी को 10 कटोरियाँ करके लिख करके चला गया। कहने की मतलब है कि लोगों की निंदा मत करो, जो सोच विचार में पढ़कर बैठते हैं, सोचते हैं, वो लगता है आपको सो रहा है, वो सो नहीं रहा है। उनका व्यवहार अलग है, आचार, बहुत तेज काम करते हैं वे लोग, बैठे बैठे लोगों के आशीर्वाद दे रहे हैं। सारे अपने जो किरण जो है वो किरण बेचते हैं दुनिया की ओर। बहुत लोगों को राहत मिलती है, पर ये बेवकूफ़ लोग नहीं समझते कहाँ से ये विचार आया, कहाँ से राहत मिल रही है, कुछ नहीं जानते। इसलिए बिना कर्म बाह्य स्पर्शाह, माने हमारे के खुजली क्या है, सक्त आत्मा, खाली बैठने नहीं देते मन हमारा। ये क्षण के लिए बैठा, उड़ गए। लेकिन ये शरीर मन इतनी चंचलता, तो खाने का मन, देखने का मन, सुनने का मन, सूझने का मन, स्पर्श करने का मन, घूमने का मन, लड़ने का मन, वाग विवाद में उतरना और उतारना, ऐसा मन, ये बड़ी मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं
बाह्य स्पर्शेशु, जो विषय वस्तु है उसकी स्पर्शा करने में कोई असक्त आत्मा, माने कोई सक्त नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, माने अंतःकरणम यस्य, जिसका अंतःकरण में कोई क्षोभ नहीं है। हाँ, अयम असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जित सन, तो कोई प्रीति नहीं है विषयेषु, क्योंकि अपने आप में मजा उठा रहे हैं अपने आप। अब देखिए गहरी नींद के समय आपको नींद ऐसी लग रही है कि आंख बंद होते जा रहा है, और आपकी नींद जो आप वश में नहीं है, नींद के वश में पड़ गए आप, नींद आपके वश में नहीं है, आप नींद के वश में पड़ गए। तब कोई बोलता है कि रसगुल्ला खिलाऊंगा, मूवी दिखाऊंगा, कुछ बात करो, या कुछ, आप क्या कहोगे? कोई आसक्ति नहीं है उस समय में। कई बार बात करते करते सो जाते हैं कि नहीं लोग, बताओ? सुनते सुन सो जाते हैं। क्यों भाई? सुनना नहीं चाहता मगर सुन रहा हूं, सुनने के प्रयास कर रहा हूं, मगर आंख अपने आप बंद हो जाते हैं। नींद लगी, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कितनी देर सो गया, कब सो गया। क्या हिसाब डालने का मेरा वो नौकर है? तेरे नौकर है क्या मैं? कब सो गया, कब चला गया अंदर, कब बाहर आया? मैं तेरा नौकर थोड़ी हूं। तो तू चला गया तो चला गया। इसी तरह है, अंदर जो आत्मा में जो आनंद उठा रहे हैं उसको बाहर की चीज़ों में कोई स्पर्शा नहीं है, आसक्ति नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतरीन सुख अंदर बैठे बैठे मिल रहा है। आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ऐसा आनंद, ऐसा अंदर का माहौल, और बाहर नहीं आना चाहता। तो इसीलिए आत्मन यत् सुखम तत्विंदति इति एतत्, तो दैट वो जो सुख मिलता है उनको, वही सुख है ब्रह्म सुख। सह ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्मणि योग, तो ब्रह्म में ही उनका योग है। ब्रह्मण योग, हमारे कहाँ योग कहाँ पर है? जुड़ना, विषयेषु योग, विषय योग हमारा है, वो ब्रह्मण योग। तो ब्रह्मणि योग माने समाधि ही ब्रह्म योग, तो ब्रह्म में समाधि ही ब्रह्म योग है, उसी को कहते हैं ब्रह्म योग। ब्रह्म में समाधि माने धी माने बुद्धि, लय हो गया, स्थिर हो गया, ब्रह्म योग। तेन ब्रह्म योगेन युक्तः, तो उस ब्रह्म योग के द्वारा, ब्रह्म योग से युक्त हो गया, जुड़ गए, उसमें तादात्म्य हो गया, उसी को वो पा रहा है, उसी में रहना चाहता है, माने समाहितः, समाहित हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, लय हो गया उसमें। तस्मिन व्यापृत आत्मा, माने समाहित माने तस्मिन, तस्मिन ब्रह्मणि, ब्रह्मणि व्यापृत आत्मा, व्यापृत माने लगा हुआ है, आत्मा माने अंतःकरणम। तो उस अपना अंतःकरण कहाँ पर, किस में लगा हुआ है? ब्रह्मणि एव लगा हुआ है, ब्रह्म में लग गए, ब्रह्म की चिंता। अंतःकरणम यस्य स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते प्राप्नोति, अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तस्मात् देयरफॉर, इसलिए बाह्य विषय प्रीते ही क्षणिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत आत्मनि अक्षय सुखार्थी, आत्मा में अक्षय सुख को चाहने वाला क्या करना चाहिए? बाह्य विषय प्रीते ही क्षणिकाया, वो क्षण काल के लिए ही ये बाह्य का सुख है, क्षण काल, वो क्षणिक सुख जो है बाह्य विषय से जो मिलता है उससे इंद्रियाणि निवर्तयेत, इंद्रियों को हटा देना चाहिए, वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि बाह्य का सुख जो है क्षणिक आया है, क्षण काल के लिए सुख है। कोई भी आप सुख ले लो, क्षण काल है। सुख हो गया फिर दुख हो गया, दुख आ गया, सुख चला गया
दुख आ गया। तो वास्तव में हम जिसको सुख कहते हैं वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। इसलिए महात्मा जी कहते सूजन है, सूजन। हम नाम दे देते सुख, सुख भोग रहे हैं, कहाँ भोग रहे हैं? अब देखिए, जब दुख आया, दुखित हो गया, रोते हैं, वो तो ठीक है। अच्छा, एक रोना हुआ क्योंकि कष्ट कष्ट, एक कष्ट के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा कष्ट, कष्ट का कष्ट परंपरा, ठीक है, जारी है, रो रहे हैं, ठीक है। और बीच बीच में सुख आ गया, हम सुख भोग लेते हैं, वो सुख भी दुख है, सुख चला जाएगा उसका भी दुख है। माने दुख की परंपरा, दुख भी भोगना है, सुख आएगा जाएगा, जाने के बाद हम रोते हैं, उसका भी दुख भोगना है। माने सुख में भी दुख, दुख में भी दुख। हाँ, हाय राम, मेरे परिवार के सदस्य चला गया ऊपर। भैया, हाँ, ये कब से तुम्हारा परिवार का सदस्य बन गया बताओ? रिश्ता बनाने के बाद। अच्छा, तब कैसा रही तुम्हारी स्थिति, कैसे, कौन सी स्थिति रही तब? रही होगी वो आनंद ही आनंद। जब रिश्ता बना दिया, जब आनंद भोग लिया ना, अब उसका परिणाम ऑपोजिट भोग लो, बैलेंस हो जाएगा। जब सुख उठाया, अब दुख भोगना है, क्योंकि सुख भी दुख ही है। हाँ, पेट तो भर गया, खाना मन लग रहा है, ये दूसरा दुख है। सुना कि नहीं आप? खाना मन लग रहा है मगर पेट भर गया, सुना कि नहीं ऐसा डायलॉग? बोले इतना अच्छा खाना खाया, सुखी है या दुखी है? मैं दुखी हूं। क्यों? और खाना मन लग रहा है। तो खाओ, खा नहीं सकता हूं। कल खाओ, खराब हो जाएगा। फिर बनाओ, सुबह फ्लाइट पकड़ के जा रहा हूं, मेरे प्रांत में ये नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं? कोई रास्ता बताओ। काहे के लिए? इस दुख से छुटकारा पाने के लिए। एक रास्ता दिखाता हूं, करेगा? करो। हाँ, नमक के पानी पी के वमन कर लो पूरा। इतना नमक पानी बहुत पियो, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। एक बार ना, लॉन्ग बैक, सम फैमिली में ब्रदर ओनली, लॉन्ग बैक, वो सिप्रोफ्लॉक्सिन गोली खा लिया 4-5। वो अपना उसका ना वो दैट साइड इफेक्ट्स आर प्लेंटी। मैं रात को बहुत साल पहले, 25 साल 30 साल पहले, वो ना वो गैस पेट में ऐसा ऐसा वो कुछ हो रहा है, उसको फिर आसन करने लगे, इस पोजीशन उस पोजीशन। बच्चा तो सुनता नहीं किसी का, स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग फेलो, 12th क्लास था साल का। हाँ, तो उसको ना मेरे रात को 12 बजे जब गया तो ये इसका आसन देख रहा था, जिम्नेजियम। बोले ये क्या हुआ तेरे को? वो किसी ने कहा कि गोली खा लिया। कौन सी गोली? तो दिखाने, उस पिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg। कितना खा रहे? 5-6 का लिया। 5-6 का लिया, मरना है तुमको? तो उसको बिठा के इतना पानी पिलाया, आप पूछो मत। रात को पुलिस वन जा रही थी, बोले क्या हो रहा है? भाई हमारे घर की कहानी है, आप जाओ। इतना पानी पानी वामना हो गया, पूरा होने को सो गया। क्या दुख है देखिए आप, जीव की जो स्थिति देखिए। हरे राम, कितना बेचारा कष्ट उठा रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् बाह्य विषय प्रीते ही क्षणिकाया इंद्रिया। क्षणिक काल के लिए जो बाह्य विषय के प्रति जो प्रीति मिलती है, सुख मिलती है, उससे निवर्तयेत इंद्रियाणि। इंद्रियों को निवृत्त कर दो। कौन करना चाहिए? किसके द्वारा? जो अक्षय सुखार्थी, जो अक्षय सुख को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को ये बाह्य तुच्छ क्षणिका, क्षणकाल के जो आनंद देते हैं विषय वस्तु, उससे निवृत्त हो जाओ। किसी भी वस्तु में वा किसी भी कर्म में, किसी भी वस्तु में, किसी भी प्रकार का आनंद इस दुनिया में नहीं है। यही बुद्ध भगवान का सिद्धांत है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि इस लोक में दुख ही दुख है,
सुख लेश मात्र भी नहीं है। दो तुम कहते हो सुख, वो सुख भी नहीं है। इसीलिए अपने आप में स्थिर हो जाओ। फिर कैसे व्यवहार करना है? नाटक करो। नाटक करने से, तो ड्रामा करने से एक्टर बनो, एक्टर बनकर नाटक करो। बाह्य का जो पात्र है, जो रोल आप प्ले करते हैं, हाँ, अंदर भी आपके भीतर इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कभी हीरो बन गए, कभी विलन बन गए, अंदर स्पर्श नहीं होने देना। यही है वो अच्छा एक्टर है, वो अच्छा एक्टर। उस समय राक्षस बन जाता है, हीरो बन जाता है, विलन बन जाता है। कट बोलने पर तुरंत उतर जाता है। कि नहीं? एक मैंने एक कहानी सुना, मैंने एक अच्छा एक्टर, वो रंगस्थल ड्रामा करते थे हर गांव में, शहर शहर में। तो राणा प्रताप सिंह उसका जो पात्र था, वही पात्र, और इसका पोषण बढ़िया सा, एकदम जैसे कि लगता है कि स्वयं राणा प्रताप आ गए, न तो राणा प्रताप की आत्मा घुस गए, ऐसा एक्शन, भेष बेश भाष करके लोग बोलते थे। तो इनका परिचय ही राणा प्रताप, दूसरा राणा प्रताप बन गया। ठीक है, ये सुन लेना, मजा आएगा। तो वो पात्र के बाद नाटक का जो पर्दा नीचे उतारने के बाद वो पीछे चले जाते थे ग्रीन रूम में। तो फिर वो खट को छोड़ दो, ड्रेस उतार दो, फिर अपने जीन पैंट या जो सब पायजामा या कुछ कुर्ता पहन लो और चले जाओ, घर चले जाओ आराम से, बस हो गया। ये एक दिन जो छड़ा हुआ पात्र उतारा नहीं, हाँ, वो ग्रीन चला गया, मैं राणा प्रताप करके खड़ग ने खाला। किसी ने कहा बहुत हो गया यार, वो हो गया, एक्टिंग इतने साल से कर रहे हो, उतार दो कपड़ा, उतार दो। मैं मार दूंगा करके ये एक बड़े अजीब सा व्यवहार करने लग गया। तो लोग डर गए, इतना डर गए कि ये बोले ये पागल हो गया, ये राणा प्रताप पागल हो गया। तो करके फिर डब भाग गए सब लोग। ये कूदा, रोड पे आ गया। वहां पे वो पैसेंजर बस चल रही थी, उसको रोक दिया। बोले मैं राणा प्रताप, हिम्मत कैसी हुई, ये राजमार्ग है, ये है वो कंडक्टर ड्राइवर घबरा गया, वो अंदर घुस गया, उसका करके दिखाया, वो पैसेंजर सब डर गए। बोले बस चलाओ, रोकना नहीं चाहिए, मेरे ये रथ है, मेरा ये रथ है, चलाओ। तो ड्राइवर बोला ये पता है पागल है, ये कहाँ से आ गया, कैसे उतारना है उसको। तो लोग घबरा गए, वो बस जा रही, गाड़ी जा रही है। तो कंडक्टर बड़े समझदार व्यक्ति है, उसने एक बार एक आधा घंटे के बाद चित्तौड़गढ़ आ गया बोला, ओ कूद गए नीचे, बस चले गए। तो छुड़ाया, पागल को छोड़ दिया अंधेरे में कहीं रोड पे, बस निकल गई। तो बाद में पता नहीं ठीक हो गया होगा अगले दिन, पता नहीं। मैं कहने की बात है कि आप हमारा जो पात्र से तादाद तो ज्यादा मत हो, पागल हो जाओ, उतरता नहीं। देखिए मैं स्वामी हूँ, तो ये नशा चढ़ गया हो तो ये पागल से, पागलपना से भी ये बड़ा भयंकर बीमार है। मैं सांस हूँ, ये नशा चढ़ जाता है लोगों को। तो चढ़ने के कारण क्या होता है, सबसे झगड़ा, मैं सांस हूँ, पता नहीं मैं जब आती हूँ तो हटने गया, बाजू खड़े रोकर मुझे मार्ग देना है, रास्ता देना चाहिए तुमको, मैं सांस हूँ तो बहू है, ये चढ़ गया। भैया चढ़ाओ मत, डेंजरस की बात है। मैं घर का मालिक हूँ, मेरी आज्ञा के बिना, मुझे बिना बोले कोई किसी काम नहीं करना चाहिए कोई भी घर में। हमारी संस्कृति है कि बड़ों का आदर करना है और सत्कार करना है। सत्कार माना पूजार्थम दंभार्थम से 17वां अध्याय में आता है। करो, बात मानो।
मैं बड़ा हूं सबसे, ये छड़े नशा, उसको उतारना बहुत कठिन है। ठीक है, खबरदार, वार्निंग दे रहा हूं आपको, और मैं अपने आप को भी दे रहा हूं। नशा चढ़ गया है ना, तो इसलिए नशा चढ़ने, तो यू नो वो आई एम रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। तो टायर्ड हो गया, रिटायर हो गया कि नहीं बताओ? रिटायर हो गया तो कहाँ के फिर आईएएस ऑफिसर है? इन दोज डेज पीपल यूज टू लाइन अप टू मीट मी, इन दोज डेज। अभी कुत्ते भाग रहे पीछे, तेरे पीछे, ये उतरता नहीं। कोई भी बात कर, मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं, लॉयर हूं, पॉलिटिशियन हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, या ये कोई मंत्री हूं, इसीलिए अक्षय सुखार्थी इंद्रियाणि निवर्तयेत। ठीक है, इतश्च निवर्तयेत, दूसरा कारण बताते भगवान, इस कारण से भी इंद्रियों से निवृत्त होना चाहिए। क्या है ये कारण, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।